शराज साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जब हम एमक्यूएम की बात करते हैं, एमक्यूएम के गिलो शिकवों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि गिले शिकवे जब स्टार्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि न जाने अगर इनमें से कोई बात ना मानी गई तो एमक्यूएम क्या कर डालेगी। लेकिन होता ये कि जितनी वो हाइप एक क्रिएट करती है अपने इन गिले शिकवों की, वो कुछ थोड़ा बहुत लेके ही उस पर फिर वो राजी भी हो जाती है, एकदम से सारा कुछ जब वो ठुस हो जाता है। शराज साहब, थैंक यू वेरी मच आसमा साहिबा। मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम की इन सो कॉल्ड धमकियों में किसी किस्म का कोई दमखम है। अच्छा। एमक्यूएम को भी पता है कि किस तरह उन्हें सिंध और खासतौर पे कराची की सीटें दी गई, हम्म। उन लोगों की पोजीशंस क्या थी। एमक्यूएम बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है फॉर्म 47 की, और इस सारी सूरत हाल में हर हाल में उन्होंने इसी हुकूमत के साथ जाना था। अगर उनका इस हुकूमत से कोई मामला खिलाफ होते तो पिछले टेन्योर में वो इमरान खान के अगेंस्ट मत जाते, बल्कि पीटीआई को सपोर्ट करके उनकी गवर्नमेंट को गिराने में सपोर्ट ना करते। तो एमक्यूएम सही। के रिजर्वेशन है। हाँ, उनकी इन बातों में बहुत सच्चाई है कि जो हम्म। वादे उनसे किए गए थे, जिसमें खास तौर पे गवर्नर सिंध को मेंटेन करना था। इवन गवर्नर सिंध मौजूद तो है, मगर मुसलसल एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उनको हटाने के वाले से। सिंध असेंबली में एमक्यूएम के पास ऑपोजिशन है, मगर जो वादे उनसे किए गए थे वो कहीं पे भी सामने साबित नहीं हो रहे। और एमक्यूएम जाहिरी तौर पे तो एक रूलिंग पार्टी के साथ शामिल है, मगर ना ही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज को कोई फंडिंग दी जा रही है, बल्कि जो सलूक एक ऑपोजिशन के साथ आमतौर पे फेडरल गवर्नमेंट में या पंजाब में हो रहा है, वही हाँ। सलूक एमक्यूएम के साथ, बावजूद इसके कि एमक्यूएम इत्तेहादी हुकूमत की, एमक्यूएम के साथ सिंध गवर्नमेंट में हो रहा है। और एमक्यूएम की सबसे ज्यादा रिजर्वेशन बस सिंध गवर्नमेंट के हवाले से है और वो पीपल्स पार्टी से है। हाँ। शहबाज शरीफ ने ये गारंटी दी थी कि पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम के जितने भी मसले मसाइल हैं पीएमएल उनको सॉर्ट आउट कराएगी, मगर अभी तक कहीं पे कोई भी मामला सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एमक्यूएम की एक धमकी है, कारगर साबित हो सकती है। एमक्यूएम हुकूमत से कभी किसी सूरत भी अलहदा नहीं होगी, ठीक हो मगर गया। इसके वो गवर्नमेंट से वो रिलीफ और बेनिफिट जरूर ले लेगी कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को मना के उनको कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए, और ताकि ऐसा वो शराज साहब हम हमेशा ये होते हुए देखते आए हैं। तो शराज साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, सर मुझे ये बता दीजिएगा कि पीटीआई शुरू से चाहती है कि ये जो एपीसी बुलाई जा रही है अब इसको ग्रैंड अलायंस की तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन आपको लगता है कि जेयूआई जो है उसके तहफुजात तो सभी के सामने क्या तहफुजात हैं वो सबको मालूम भी है। उन तहफुजात के होते हुए आपको लगता है कि ग्रैंड अलायंस बन पाएगा सर? आसमा साहबा, मैं पहले तो इस एपीसी के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि देखें, जो ग्रैंड अलायंस के अंदर मुमकिना तौर पे या तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ जो मुमकिना दो बड़े नाम हैं, जी। वो मेंगल साहब और अचकज़ई साहब का है, और दोनों बलूचिस्तान के बहुत बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, हम्म। जो बाकायदा तौर पे वहां पे हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो सही। इन दोनों की मौजूदगी इस एपीसी में चीजों को मुख्तलिफ सिनेरियो की तरफ लेके जाएगी। और मेंगल साहब जो ट्वीट भी करते रहे हैं उसमें वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस हुकूमत से या उनकी किसी भी एफर्ट से जो बलूचिस्तान के हवाले से हो रही है, और यही तहफुजात अचकज़ई साहब के ऊपर भी हैं। ठीक। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों बंदे, चूंकि ये बलूचिस्तान से रेलिवेंट ज्यादा ये एपीसी होगी, तो हम्म। ये दोनों बंदे बलूचिस्तान की क़यादत को, ऐसे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे जिसमें ये एपीसी एक अपनी अहमियत बना लेगी। ठीक हो जहां गया। तक जहां तक बात है पीटीआई का शामिल ना होने का, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है पीटीआई की मेजर क़यादत ने अपनी रिजर्वेशन के साथ उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। एक अच्छा मौका था, मगर उन्होंने अच्छा सियासी इसका पैंतरा खेला, जिसमें अली अमीन गंडापुर बहैसियत वज़ीर आला केपी के, जो डेफिनेटली इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, उसमें हम्म। शामिल हो गए। तो पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, केपी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, और अली अमीन गंडापुर कहीं ना कहीं वहां पे उस प्रोसेस का हिस्सा रहे। अब तीसरी चीज पे मैं आता हूं, जो काशिफ साहब ने बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियासत इस जाफर एक्सप्रेस वाले मामले के ऊपर हम्म। बहुत सीरियस किस्म का ऑपरेशन करना चाह रही है। और ये जो इजलास भी बुलाया गया था, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में सिर्फ इंटीमेट करना था, हाँ। मगर वहां पे एतमाद में लेने के लिए। उनकी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स वहां पे मुज़ाकरात की बात चलने के लिए, जिसको मेजोरिटी ने मुज़ाकरात के हवाले से किया। और माजी में हमने देखा है कि बलूचिस्तान के हवाले से जो ऑपरेशन किए गए, वो नताइज नहीं निकले जो मुज़ाकरात के नताइज निकले, जिसमें जब सही। सारी पार्टियों ने खासतौर पर बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया, तो फिर कई ऐसे शराज साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। सर, आप चूंकि बहुत सारी स्टोरीज कवर भी कर रहे होते हैं, गहरी नजर भी रखते हैं, सर ऐसे हो सकता है कि पहले जो एक पार्लिमानी सलामती काउंसिल का इजलास हुआ है उसमें जो फैसला है वो तो ऑपरेशन का हुआ है, एलामिया जो है वो यही बताता है। अब ये जो एपीसी बुलाई जा रही है, अगर इसमें कोई डिफरेंट मौके
सर सामने आ जाता है, कुछ और जमातों का, कुछ बड़ी शख्सियात का, तो फिर क्या उस पर दोबारा सोचा जा सकता है सर? ऐसा पॉसिबल होगा? आसमा साहिबा, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और हुकूमत मेरा नहीं ख्याल होश के नाखून ले रही है। हाँ। ये शायद हुकूमत से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन है ऑपरेशन वाला, क्योंकि कई जगहों पे चीजें वाकई ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट कर रही हैं, मगर अभी भी कई ऐसे स्टेक सामने हैं जहां पे मुज़ाकरात किए जाएं। देखें, शेख जई साहब एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर जो सलूक उनके साथ किया गया, जिस तरह उनके जमीनों पे कब्जे और उनके घर के दरवाजे तोड़े गए, वो सबके सामने ठीक हो गया। साहब का स्टेक सबके सामने है, वो किस तरह उनके बंदों को तोड़ा गया। अचक जई साहब के साथ सलूक उनके सियासतदानों ने भी तो किया ना। तो गुजारिश ये है कि देखिए, यहाँ पे आपको वो जो सारी गलतियां कोताहियां की, और हुकूमत का एक स्टेप आगे होता है, हुकूमत ने नेगोशिएशन में जाना है, ऑपोजिशन ने नेगोशिएशन नहीं जाना। ऑपोजिशन ऑलरेडी अपने सारे पत्ते सामने रख के बैठी हुई है। गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाना है, मुल्क को बचाना है, मुल्क को चलाना है, कोई भी बाकी होगा। ठीक है, ठीक है। ये होश के नाखून क्यों नहीं ले रही है हुकूमत? शराज साहब, आई एम रियली सॉरी, प्रोड्यूसर मेरे कह रहे हैं कि